नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी तरीके से साथियों इस सीरीज़ को हम 150 क्वेश्चनों में क्लियर कराएंगे और आगे आपको भी रेगुलर साइंस की क्लासें मिलती रहेगी, यानी रोज़ आपको एक क्लासेस साइंस की रेगुलर मिलती रहेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो साइंस हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ऐसी साइंस पढ़ाएंगे जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे हर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो साथियों आप टेंशन ना लीजिए, बिना स्किप के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का चिन्ह को ऑल प्रेस करना और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है आप हमसे जुड़ पाओगे, हम आपसे जुड़ पाएंगे और आपके हमारे बीच संबंध बना रहेगा। आपका परिवार देव पाठशाला दौसा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होगा तो आपको हमको यही खुशी होगी। तो मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, घबराइए मत, सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे? भूख से। जब भूख लगती है तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, भूख नहीं लगती है तो भोजन का पाचन प्रारंभ नहीं होता। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूएन हाक ने। किसने? ल्यूएन हाक ने। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा। देखिए साथियों, फेफड़ा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा। आपने कई बार सुना होगा फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ है। ध्यान से सुनना, फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ है, घुट घुट के ज़िंदगी जी रहा है वो, या उसके टीबी हो गई है, या फिर वो अपने कर्मों से, दारू से उन्होंने फेफड़े ख़राब कर लिए हैं। यानी ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके कुदरती फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, तो श्वसन फेफड़ों में होके ही जाता है। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है वो है साथियों फेफड़ा, और हमारे फेफड़े सही है तब तक जीवन सही है, ठीक है। आगे देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद आपको? यकृत। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर के किस भाग में पाया जाने वाला पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़े में। साथियों पायरिया रोग ऐसा है जो दांत और मसूड़े के अलावा कहीं नहीं लगता है, केवल दांत और मसूड़े में लगता है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा था? रोमर ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। अब रोमर नाम का एक व्यक्ति है, उसने नापा था प्रकाश का वेग सबसे पहले। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? माउंट आबू एवरेस्ट पर। साथियों कोई मेरा भाई माउंट आबू एवरेस्ट जाए तो वहाँ पर एक बार चावल ज़रूर पकाना, एक बार यहाँ पका के जाना, फिर समय लगाना, एक बार वहाँ पकाना, फिर समय लगाना। सबसे ज़्यादा समय चावल पकने में माउंट एवरेस्ट पर समय लगता है।
या फिर आप वहाँ के लोगों से पूछ लेना। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। अब यहाँ पर साथियों देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। तो वहाँ पर लेंस दिए होंगे ऑप्शन में, तो आपको अवतल लेंस करना है। अवतल लेंस उत्तल लेंस है ना। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। अरे कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। कितनी? अरे 206। रासायनिक की दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। एंटीलिट फुट बीमारी होती है फफूंद से। एंटीलिट फुट बीमारी किससे होती है? फफूंद से। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान है ना, पशु विज्ञान, वैसे कीट विज्ञान भी होती है जहाँ पर कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हमें कोई कीड़ों के बारे में जानकारी लेनी हो तो कीट विज्ञान को ही पढ़ना पड़ेगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। अरे किसकी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी सबसे अधिक कहाँ होती है? कुपोषण में। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा प्रोटीन की, ऐसे नहीं आएगा कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा प्रोटीन की कमी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? कुपोषण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। जब जल ऊंचाई से गिरता हो तो उसका ताप होता है बढ़ जाता है। देखिए जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ऊपर से बारिश आती है ना, समुद्र तल के लहरों से बन के जाती है लेकिन ऊपर से आती है हमारे सामने तो ना। और जब ऊपर से बारिश आती है तो पता है बारिश की बूंदें जैसे गोल गोल आती है वैसे नहीं पड़ती। बारिश की बूंदें इस तरीके से गोल गोल आती है लेकिन बूंदें इस तरीके से हो जाती है, यानी फैलते हुए आकार में वो बूंदें होती है, बल्कि छोटे से गोल आकार में नहीं होती, फैलते हुए आकार में होती है। तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है और वो ताप जो हमारी जमीन की सतह पर पड़ेगा, जैसी सतह होगी गर्म होगी तो गर्म दिखाई देगा, ठंडी होगी तो ठंडा दिखाई देगा।
क्योंकि उसका ताप उसी के अनुसार बढ़ता है। फलों का अध्ययन कहलाता है फोमोलॉजी। जब हम फलों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? फोमोलॉजी। अब साइंटिस्ट होते हैं कई ऐसे फलों के बारे में, फलों में क्या क्या बीमारी होती है, फलों में कौन कौन सा रोग लगता है, फलों को किस तरीके से पकाया जाता है, फलों के कौन सी जगह पर कौन सी दवाई का छिड़काव होता है, बोते समय कौन सी दवा मिलाई जाती है, तो वो कौन सी किताब में मिलेगा? फोमोलॉजी में। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो है ब्रोमीन। रुधिर में प्लाज्मा सबसे मोस्ट क्वेश्चन है पशु परीक्षण का। रुधिर में प्लाज्मा मोस्ट लिख लो इसको भाई। रुधिर में प्लाज्मा, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। कौन से साइट द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा। रक्त में लाल रंग में किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, तीनों के मिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैंने इसी तरीके से बनवाया टेक्निकल टीम से, मिक्स में क्वेश्चन आ रहा है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। लैफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। किसमें नहीं पाया जाता है? चावल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जब हम पुष्पों का अध्ययन करेंगे किस में करेंगे? एंथोलॉजी में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। कितना होता है मनुष्य का हृदय? 4 कोष्ठीय मनुष्य का क्या होता है? हृदय। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ते को। इसी कारण मनुष्य घर में कुत्ते रखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ते को। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। कौन सी गैस होती है गोबर गैस में? मीथेन। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, किसी भी तरीके का आपको परेशानी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके की क्लास रेगुलर मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रेगुलर साइंस की क्लासें मिलने वाली है, पहली बात तो रेगुलर, ठीक है। अब साइंस की क्लास डलने का समय मैं बता दूं आपको। देखिए, साइंस की क्लास जो मिलने वाली है वो आपको मिलेगी सुबह 8 बजे। रेगुलर सुबह 8 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ।